हमारी मनुष्यों की सबसे ऊंची अवस्था कौन सी है? जो मनुष्य चेतना में है वो सबसे ऊंची अवस्था में, और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जो मनुष्य समाधि में है वो सबसे ऊंची अवस्था में। लेकिन ज्ञान मार्ग में खास तौर से बोधि वार्ता परंपरा में हम ये कहते हैं कि आप पहले से समाधि में है, अब उस अवस्था में आने का प्रयास मत करो। वो अवस्था अस्तित्व की स्वयं की अवस्था है समाधि, उसमें नहीं आया जा सकता। इतना जाना जा सकता है कि मैं समाधि में हूँ हमेशा। चित्तवृत्ति से समाधि टूटती नहीं है, सहज समाधि। तो इतना ही किया जा सकता है कि जो आप भूल गए उसको याद रख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, स्मरण में आ जाइए। ये स्मरण, ज्ञान का स्मरण ही चेतना कहलाता है, साक्षी भाव कहलाता है, दृष्टा भाव ये चेतना है। और ये मनुष्य की सबसे ऊंची स्थिति है। इतना प्राप्त कर लिया, मनुष्य जन्म सफल हो गया। इससे ऊंचा नहीं जाया जा सकता। चेतना से ऊपर कुछ भी नहीं है मनुष्य के लिए, खास तौर से मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है। चेतना के ठीक नीचे बुद्धि है, और बहुत से लोगों में बुद्धि भी नहीं है। जो बुद्धि के परे है वो बुद्ध है। बुद्धि के परे वही है जिसकी चेतना जागृत है। चेतना कैसे आएगी? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? बोधि वार्ता में। पुनीत ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं, ये ज्ञान हो गया, लेकिन प्रतिक्षण उसमें रहा जाए तो नहीं हो पा रहा। जैसे ही याद आता है सब मिथ्या लगता है, परंतु क्षण बाद ही इस माया में उलझ जाता हूं। प्रतिक्षण इस अनुभव में कैसे रहा जाए? देखिए जरूरी नहीं है आप पुरुष हैं, अब प्रतिक्षण आप पुरुष कैसे रहते हैं बताइए? अगर आप स्त्री हैं तो प्रतिक्षण स्त्री कैसे रहती है? कि बार बार चेक करना पड़ता है मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, कि बदल तो नहीं है? नहीं। एक बार आपने प्रमाण ले लिया, एक बार आपके संशय मिट गए, अब क्या करना है? उस अनुभव में रह गए। क्या ब्रह्म में रहना कोई अनुभव है? मैं ब्रह्म हूं, क्या ये कोई अनुभव है? नहीं। अगर अनुभव हो गया तो फिर तो द्वैत अवस्था आ गई। फिर तो ब्रह्म तो अद्वैत है, वहां तो अनुभव क्रिया है। अब आप बोलेंगे अनुभव क्रिया क्या है? कोई बात नहीं, तो आपने कार्यक्रम किया नहीं है इसलिए पता नहीं होगा। सहज समाधि ये तो पता होगा। जो अभी का अनुभव है आपका वो सहज समाधि है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है उसके लिए प्रतिक्षण सहज समाधि है। प्रयास से नहीं है, प्रयास से नहीं होगा, ज्ञान से होगा। और अगर कभी कभी आप भूल भी जाएं कि मैं क्या हूं, मैं ब्रह्म हूं या कुछ और हूं, कोई बात नहीं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आप कभी कभी भूल भी जाएंगे मैं पुरुष हूं या नहीं हूं, हाँ हमेशा तो याद नहीं रखते सब बातें, किसी काम की नहीं। इसी तरह से कोई बात नहीं। अगर आपको याद नहीं रहा है कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए भी, उससे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कौन सा आसमान गिर जाएगा। जैसे ही याद आए मैं ब्रह्म हूं, बस याद कर लेना, खुश हो जाना है। ज्ञान मार्ग में प्रयास नहीं करना, बिल्कुल भी साधना नहीं करना है। अब जो लोग साधना कर रहे हो करते रहे, मेरी बात नहीं सुने, क्योंकि वो आप कार्यक्रम में है, आपको वही करना है। लेकिन जो शुद्ध ज्ञान मार्ग है उसमें कोई साधना नहीं है। आपकी स्मृति आती जाती क्यों है? वासनाएं बहुत है, अशुद्धियां बहुत है, वृत्ति बहुत तेज है। इसलिए वो इस वृत्ति को, जो ज्ञान वृत्ति है, ज्ञान होना भी एक वृत्ति है, उस वृत्ति को हटा के वो दूसरी वृत्ति आ जाती है। उसमें कोई बुराई नहीं है। ब्रह्म में यही सब चल रहा है, खेल लीला, ब्रह्म लीला चल रही है ऐसी। उसमें कोई रोने की बात नहीं कि मेरा तो ज्ञान हो गया लेकिन वो नहीं हुआ जो महायोगियों को अवस्था है। हमें क्या करना है, उनको क्या हुआ है, हमें ज्ञान हुआ है। बस जब याद आ जाए तो सब धुल जाता है, फिर हर वृत्ति धुल जाती है। जैसे सपने में आप बहुत प्रयास करते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, मारकाट मची है, लेकिन सपने से जागने के बाद सब धुल जाता है, फिर वो कुछ हुआ ही नहीं। उसी तरह से हजारों वृत्तियां चलती रहे और एक क्षण भर चेतना आ जाए आपकी, कुछ हुआ ही नहीं। फिर अब वो क्षण में चेतना, उसे क्या अर्थ है? बेकार सी चीज है। जो प्राकृतिक है वो सबसे अच्छा है। और क्या ऐसा नहीं होगा कि मेरी अखंड चेतना कभी नहीं होगी? चिंता मत कीजिए, वो समय भी आएगा। ज्ञान बीज डाल दिया गया है, अब वो समय भी आएगा। वो प्रयास से नहीं आएगा, इतना मैं बता देता हूँ। कृपा, ये जो विकास होता है इस तरह का कृपा से होता है। जैसे आप बीज डाल देते हैं धरती में, मिट्टी में, अब उसको रोज खोद के नहीं देखना है उग रहा है नहीं। जब उग रहा है तो उसको खींचना नहीं पकड़ के, जल्दी क्यों नहीं उग रहा, बस बीच में पानी डालते रहना है। ये पानी का डालना स्मरण कहलाता है, साक्षी भाव। जब आ जाए उसके अमृत में भीग जाना है, बस उस शहद में साक्षी भाव के, क्योंकि लाने वाला तो है नहीं। अगर आप लाने का प्रयास कर रहे हैं साक्षी, तो पहले से ही साक्षी भाव है, फिर तो पहले से स्मरण आ गया आपको। तो इस तरह से प्राकृतिक रूप से
चेतना बनती रहे तो बहुत अच्छा है। और बहुत लोगों की नहीं बन रही है, वो तो प्रयास भी करते हैं। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपनी इच्छाएं पूरी कर लें थोड़ा। क्या है जो आपको उस विशेष अवस्था से हटा देता है बार बार? चित्तवृत्ति है। चित्तवृत्ति क्यों इतनी शक्तिशाली है? वासनाएं बहुत है। ज्ञान तो हो गया, अब ये शांति कब आएगी? बहुत लोग बोलते हैं शांति कब आएगी? शांति तो छुट्टी पे। तो वो जब आपकी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण होंगी अपने आप आएगी। अगर आपको जल्दी है तो फिर तंत्र मार्ग में जाके इच्छा पूरी कर लीजिए सारी, सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। सभी इच्छाएं पूरी होंगी अगर आप रुकने को तैयार है तो। बहुत लोग नहीं मैं रुकने को तैयार नहीं। तो अनंत काल तक करने क्या वाले हैं बता दीजिए, प्लान क्या आपका? मैं तो यहाँ अनंत काल तक हूँ, मैं तो कालहीन समयहीन हूँ, जितना चाहिए काल बना सकता हूँ बैठे बैठे। अब क्या करने वाले हैं? आराम से चलने दीजिए। आज नहीं तो कल होगी वृत्ति, कल चली जाएगी। फिर वो इच्छा जो वृत्तियां उठा रही है वो कल चली जाएगी, अब शांति आ जाएगी। आज उसका आनंद उठाइए, जो वृत्ति है उसका आनंद उठाइए। मनुष्य जीवन इसीलिए तो लिया था आपने, ये अनुभव हो जाए मनुष्य के। अब उससे छुट्टी चाहिए, लेकिन उसकी भी जल्दी है, आने की भी जल्दी, जाने की भी जल्दी। तो वैसे ही है मुंबई की लोकल ट्रेन में सबको जाना है और सबको उसी ट्रेन से जाना है, और आते समय सबको घर जाना है। मैंने कहा फिर जाते क्यों हो? घर ही आना है तो, इतनी जल्दी है तो इस शहर में रहते क्यों? ऐसी ऐसी नरकीय व्यवस्था है वहाँ, रहते क्यों वहाँ? कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ऐसे ही आपको मनुष्य रूप में सारी वृत्तियां लेने की जल्दी थी, हाँ ठीक है। अब वहां से छुट्टी की भी जल्दी, अब कैसे होगा? एक चीज का तो आनंद उठा लो अच्छे से, मनुष्य जीवन का ही उठा लो अच्छे से, वासना पूर्ति का ही आनंद उठा लो। और ज्ञान हुआ है वो कहीं जाएगा नहीं, उसकी चिंता नहीं। मैंने तो गुरु को भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं, गुरु ने नहीं छोड़ा आपको, वो ढूंढ लेगा आपको। जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी वो गुरु सामने मिलेगा। प्रतिक्षण इस अनुभव में रहने की जगह जो बची हुई अशुद्धियां हैं उनको दूर करना है। बाकी जो सहज समाधि की अवस्था, शांति आनंद की अवस्था अपने आप गहरी होती जाएगी। वैसे मैं समझाता नहीं हूँ, मैं खेल देखने में मजा आता है मुझे। कौन चेतना के पीछे भाग रहा है वरमाला लेके, ऐसे नहीं आती वो।